1991 से लेके 6 दिसंबर 1956 तक वहाँ बाबा साहब का सारा जीवन संघर्ष में रहा और ये वाकई हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे हम जैसे सामाजिक व्यक्ति हों, बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्ष में रहा। उन्होंने कैसे हर एक व्यक्ति और महिलाओं के लिए एक बराबरी में लाने के लिए पूरा जीवन व्यतीत किया, संघर्ष किया और आज हमारे लोग ऐसे टुकड़ों में बटे हैं और उन पार्टियों के गुलाम बने बैठे, उनके तलवे चाट रहे हैं जो बिल्कुल बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत है। और मैं कहना चाहूँगा कि टुकड़ों में ना रहें, एकजुट रहें, एक साथ काम करें। आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, जिसे हम ये भी कह सकते पुण्यतिथि है और इस पावन पर्व पर हम ही सभी वर्ग के लोग यहाँ आए थे और उनको श्रद्धांजलि देने आए थे। यहाँ जाति, धर्म, पार्टियाँ या कुछ नहीं, सब एक थे और सभी ने यहाँ महापुरुषों की प्रतिमा लगा के चारों तरफ एक संदेश दिया पूरे दमों को। वास्तव में बाबा साहब किसके बताए मार्ग पर चले हैं और किस प्रकार से समता स्वतंत्रता बंधुता का एक संविधान दिया और एक मार्ग दिया हमें और आपको इस सर्व समाज के हित में एक जो संविधान एक मार्ग दिया, उसी से चलने हम लोग यहाँ आए थे और उनको श्रद्धांजलि अरे आज ये रहेगा समझे आ जाते मानते हैं, काला दिवस भी मानते हैं, क्योंकि आज के दिवस हमारे महामानव, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान माता पिता ने तो हमें जन्म दिया, लेकिन जो शिक्षा का अधिकार दिया, सभी अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, वह हमारे भगवान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और आज बड़ी ही दुखद घड़ी है। आज के दिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में हमें और आपको छोड़ के चले गए थे, तो उन्हें याद करने, उनके जीवन के संघर्ष को याद करने आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किसी भी दल के लोग नहीं हैं, सभी संगठन के लोग हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं, ना ही ये राजनीतिक कार्यक्रम। तथागत बुद्ध को याद करते हुए बाबा साहब के द्वारा जो हमें मार्ग बताया गया, उस मार्ग पर चलते हुए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि बाबा साहब की जीवनी पर हमारे बीच में सूर्यवंशी हरवाड़ जाटो समाज के जिला महासचिव जी हैं, मैं चाहूँगा कि वो आएँ और बाबा साहब की जीवनी पर दो शब्द बोलें। हमारे बड़े भाई चौधरी जी, पारसनाथ चौधरी, अमर रहे, अमर रहे। आज हम बाबा साहब के परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए। बाबा साहब का जीवन पूर्णतः संघर्षमय रहा, इस संबंध में सभी अवगत हैं, जानते हैं। बाबा साहब के इसी संघर्ष के कारण आज हम इतने पढ़े लिख सके, इतने आगे बढ़े, सर्विसों में आए। लेकिन हमारी सभी से एक अपील है कि हम सब एकत्रित रहें, चाहे हम किसी भी संगठन के हों, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, पर हम सामाजिक स्तर पर एक साथ में खड़े हों और एक साथ संगठित रहें। जय भीम। आज बड़ी दुखद घड़ी में हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं। जैसा कि बाबा साहब के 65 साल के जीवन कार्यकाल में उनने जो हमको दिया वो बहुत ही अभूतपूर्व है। और आज पुण्यतिथि के दौरान, आज पुण्यतिथि के लिए 69 साल हो गए हैं। 69 साल में हम लोग से उनके संदेश तक नहीं पहुंच पाए हैं।
जहाँ पर हमको पहुँचना चाहिए, तो हमको थोड़ी सी और कार्य में गति और उनके मान सम्मान के लिए और उनका जो कारवा था उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको तन मन धन से कार्य करना होगा। और हम सभी उनको अपनी नाम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही बाबा साहब के अपन लोग परिनिर्वाण दिवस में शामिल हुए हैं और बाबा साहब का जब परिनिर्वाण दिवस हुआ था उस समय नागपुर में 6 लाख उनके अनुयायी भक्त थे और कार्ल मार्क्स के अनुयायी जब उनका परिनिर्वाण हुआ था उस समय केवल 14 लोग शामिल थे कार्ल मार्क्स में, लेकिन अपने 6 लाख लोगों ने कुछ नहीं किया और उनके 14 लोगों ने जो कार्ल मार्क्स है उनने उनकी विचारधारा को आज पूरे विश्व में फैला दिया है और हम 6 लाख लोग परिनिर्वाण दिवस में सम्मिलित हुए और जाके अपने घर जाके खाना पीने खाया और सो गए। अपन उनकी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया, तो अब अपन सबको बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना है और सभी लोग संगठित हो बाबा साहब के बारे में काम करें, मनमुटाव किसी तरह का ना रखें। बस साथ ही साहब को पुनः अभिवादन करती है। आज बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब 1956 में हमें छोड़ के चले गए थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी दिया हमें और हमारी समाज को और हमारे इस देश के लिए वो इतने ही ज़्यादा है कि जैसे कहते हैं गागर में सागर, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बस हमें उन चीज़ों को बचा के रखना है लंबे समय के लिए और हमारे युवाओं को जागरूक करते रहना है। जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए, जिनमें खासकर शिक्षा की जोत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, माता सावित्री देवी फुले, माता रमाबाई, बिरसा मुंडा जी और आज जिनका परिनिर्वाण है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, साथियों बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को हम लोगों के बीच से चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये कपड़े पहनाने के लिए अपने 5 औलादों की कुर्बानी दे दी, 4 औलादें मार दी और उन्होंने अपना स्वास्थ्य नहीं देखा, घर परिवार नहीं देखा। उनके जहन में सिर्फ एक ही था, ये जो दबी कुचली समाज है, ये जो वर्षों से शोषित वंचित समाज है, इसको हमें आज़ादी दिलाने का काम करना है और लगातार ये काम बाबा साहब करते रहे और आज़ादी दिलाते दिलाते अपने परिवार को उन्होंने कुर्बान कर दिया। और मैं कहना चाहता हूँ आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर कि आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। आज ये जो समाज है, ख़ास तौर से दलित समाज किया तो उनने सर्व समाज के लिए है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि इनने दलित शोषितों के लिए किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्व, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, महिलाओं को मुक्ति दिलाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर कम से कम यहाँ पर हज़ारों की संख्या समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों के यहाँ एक श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित होना चाहिए। ये बड़े शर्म की बात है कि आज उनकी इस महापरिनिर्वाण दिवस पर समाज के लोग इतने जागृत नहीं हैं और उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते। मैं अपनी बात को कहकर अपनी बात को ध्यान देता हूँ। हम होता है हम पहले Beep beep.